हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लाइव आइए। आज हम बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम क्लास बिहार बोर्ड प्यारे बच्चों क्लास 12th का यानी बायोलॉजी क्लास लेकर के आए हुए हैं। यानी प्यारे बच्चों ये बायोलॉजी क्लास जो है ये क्लास 12th का है। चैप्टर नंबर 1 चल रहे हैं, जीवों में जनन। यानी कि वो जीवों में जनन का लेक्चर नंबर 2 है। अभी तक जो भी हमारे चैनल पे यानी कि लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो आप जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और प्ले लिस्ट बना हुआ है। हिंदी का अलग प्ले लिस्ट है प्यारे बच्चों, मैथ का अलग प्ले लिस्ट है, बायोलॉजी का अलग प्ले लिस्ट है। आप बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल फ्री में आप बिहार बोर्ड 2026 यानी क्लास 12th का आप एग्जाम बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। उसमें भी आप प्रयास कीजिए कि जुड़ जाए, ताकि आपको हम फ्री में नोट्स दे सके और आप 2026 के एग्जाम में भौकाल मचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। हम पहले फिर से आपको आग्रह करेंगे आपसे कि आप अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर कर दे, ताकि हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा तो आपको हम और ऑफर एक से एक आपको हम ऑफर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों पिछले क्लास में हम पिछले क्लास में हम बताए थे जीवन काल किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे? जनन के प्रकार। यानी हम इस क्लास में पढ़ेंगे जनन के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो जनन कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? 2 प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। तो जनन के प्रकार प्यारे बच्चों कहता है जीवों में जनन 2 प्रकार के होते हैं। जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहता है अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अलैंगिक जनन के बारे में हम समझते हैं, क्या किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, ये सभी हम आप एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जहां तक आप नहीं समझने का प्रयास करते होंगे तो वहां पर कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, और फिर उसको हम बेहतरीन ढंग से आसानी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला आ गया टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? समझिए, कहता है एक संतति द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन जो है प्यारे बच्चों एकल जीव के द्वारा होता है, इसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है, तो उसे जनन को हम कहेंगे अलैंगिक जनन। तो परिभाषा भी आसान भाषा में लिखे हैं कि एक संतति द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। दूसरे भाषा में भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों, कहता है वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है, अर्थात इसमें जनन के लिए केवल एक ही जनक आवश्यक होता है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। कौन सा जनन कहलाता है प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अलैंगिक जनन का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हुआ, निम्नलिखित है। ये देखिए अमीबा का आकार है प्यारे बच्चों। अमीबा का जो आकार होता है प्यारे बच्चों याद रखना है कि अमीबा का जो आकार होता है वो बदलते रहता है, एक समान नहीं पाया जाता है। तो देख लीजिए ये अमीबा का आकार हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया प्यारे बच्चों,
ये कवक हो गया और ये हो गया प्यारे बच्चों क्या चीज, प्रोटोजोआ हो गया। क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अब इसके हम अलैंगिक जनन के विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन के विशेषता क्या है, गुण क्या है, यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए अलैंगिक जनन के विशेषताएं के लिखे या अलैंगिक जनन के गुण को लिखे, या हो कह सकता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो अलैंगिक जनन को जो विशेषता हम बताएंगे, लैंगिक जनन को जो विशेषता बताएंगे उसमें विभेदित कर दीजिएगा, यानी 5 को उदाहरण दे दीजिएगा याद करके, तो वो आपका नंबर मिल जाएगा आसानी से। तो चलिए अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है। पहला पॉइंट क्या हुआ, कहता है अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो प्यारे बच्चों है कई प्रकार के विधियों द्वारा होता है। विखंडन के होता है, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है, पुनर्जनन होता है, कायिक परिवर्धन होता है, यानी कि बहुत प्रकार के होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हुआ, कहता है इसमें उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के एकदम समान होते हैं। ये जनक के एकदम क्या होता है, समान, यानी कि फोटोकॉपी जिस प्रकार से करते समान आता है उस अनुसार से ये समान होता है। तीसरा पॉइंट है हुआ, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। कितने जनक भाग लेता है प्यारे बच्चों, एक जनक भाग लेता है। कहता है इसमें निषेचन नहीं होता है। जब आपका बउआ 2 जीव रहेगा तभी ना निषेचन होगा, इसमें एक जीव है तो इसमें निषेचन नहीं होगा, साथ ही भ्रूण नहीं बनेगा, इसलिए लिख दिए इसमें भ्रूण नहीं बनता है। कहता है यह जनक की कायिक कोशिका या जनक की कायिक कोशिका में होता है। और है निम्नलिखित बातें विशेषताएं हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 7 देखिए क्या कहता है, देखिए नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या कहता है, समझिए 7 नंबर क्या कहता है, कहता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है प्यारे बच्चों, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। 8 नंबर देखिए, इसमें जन्म दर क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक होता है, यानी कि मिनट में भी ये लाखों जीवाणु उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, इसमें जन्म दर क्या है, अधिक होता है। समसूत्री विभाजन मतलब हुआ प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अमीबा का आकार है, इसका बदलते रहता है, इस केंद्र को हम समान भागों में कितने भागों में काटते रहेंगे, समान भागों में काटेंगे, और वे छोटा सा भाग भी एक नए जीव में बदल जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा ये संतान उत्पन्न किया है, तो इसको हम कहेंगे समसूत्री विभाजन हो गया। फिर कहता हुआ यह जनन की सरल प्रक्रिया है। यह जनन की कौन सा प्रक्रिया हुआ, सरल प्रक्रिया, आसान ही प्रक्रिया है। लेकिन लैंगिक जनन में गर्भकाल बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मनुष्य में देखते हैं तो 9 महीना का माह काल हो जाता है, बकरी अलग हो जाता है, गाय का भी अलग हो जाता है, भैंस का अलग होता है। हर जीव का उच्च वर्ग का जीव जो है सबका जीवन काल, जनन काल वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये सरल प्रक्रिया मिनट में भी लाखों जीव उत्पन्न कर सकता है। नंबर 10 पॉइंट देखिए क्या कहता है, इस प्रकार का जन्म निम्न कोटि के जीव तथा एक कोशिकीय जीवों में होता है। प्यारे बच्चों, इस ऐसे प्रकार जो होता है निम्न कोटि यानी कि जीवाणु वर्ग में होता है, इस प्रकार से होता है, छोटे जीव का एक कोशिकीय जीव में होता है। और अंतिम पॉइंट है बुआ, कहता है इसमें जन्म संतान की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इनमें संतान का जन्म तीव्र होता है। अभी जस्ट बताया हुआ कि मिनट में भी ये क्या कर सकते हैं, लाखों जीव को उत्पन्न कर सकता है, बताए थे ना। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, कलोन कहता है। क्या कहता है प्यारे बच्चों, कलोन क्या है, क्या है कलोन, क्या है कलोन, किसे कहते हैं समझिए, कलोन किसे कहते हैं। तो कलोन जो है प्यारे बच्चों समझिए, कहता है अलैंगिक जनन के फलस्वरूप, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जीव अपने जनक के गुणसूत्रीय तथा संरचनीय दोनों रूपों में समान होते हैं, तो वे कलोन या एक पुंजक कहते हैं। प्यारे बच्चों जरा सा समझने वाली बात है, जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान होता है उसी को हम प्यारे बच्चों कलोन कहते हैं। ये अनुवांशिक रूप से और संरचनीय रूप से दोनों रूपों से माता पिता के जैसा समान होता है, जैसा पिता होगा वैसा ही ये संतान भी उत्पन्न होगा। तो वही बात लिखे। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट है क्या लिखे कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को कलोन कहते हैं। प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। चलिए, समझ गए होंगे। अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में आप हमें मदद कीजिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक कहता है प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। कौन सा जनन प्यारे बच्चों? लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जरा सा समझने वाली बात है। हम बताए थे भी कि लैंगिक जनन में प्यारे बच्चों दो जीवों की भागीदारी होता है और नए संतान को उत्पत्ति कर देता है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, एक ले लिए नर, नर हम कहते हैं पुरुष को प्यारे बच्चों, और एक ले लिए मादा, ये हो गया स्त्री हो गया। दोनों विपरीत लिंग लेंगे, समान लिंग नहीं लेंगे, विपरीत लिंग लेंगे। नर में जो बनता है वो बनता है नर युग्मक बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? नर युग्मक। और जो मादा में है प्यारे बच्चों वो बनता है मादा युग्मक। क्या बनता है? मादा युग्मक। नर युग्मक को प्यारे बच्चों शुक्राणु बोलते हैं और मादा युग्मक को बोलते हैं प्यारे बच्चों अंडाणु बोलते हैं। जब दोनों मिलता हुआ तो निषेचन होता है। क्या मिलता है? होता है निषेचन। निषेचन के उपरांत बनता हुआ युग्म नज बनता है। युग्म नज बनता है जो द्विगुणित होता है। ये इसको जाइगोट भी कह सकते हैं, जाइगोट भी कह सकते हैं। इससे उपरांत बनेगा हुआ कौन सी? युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद बना हुआ नया जीव बनेगा। क्या बनेगा? नया जीव बनेगा। तो हम स्पष्ट आप समझ गए होंगे, जिसमें दो जीवों की भागीदारी होगा एक नए जीव को उत्पन्न करने के लिए, तो वैसे जनन को हम प्यारे बच्चों कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। तो चलिए इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है परिभाषा प्यारे बच्चों? समझिए, लैंगिक जनन कहता है प्यारे बच्चों, कहता है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जीव आपस में मिलकर निषेचन के उपरांत भ्रूण का निर्माण करते हैं, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये हो गया एक पुरुष, एक हो गया मादा, दोनों मिल करके एक नए संतान उत्पन्न करेगा, तो वो प्रक्रिया कहलाएगा कौन सा प्यारे बच्चों? अलैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। ये घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, यानी कि उच्च वर्गीय जीव जितने भी है वो आपको लैंगिक जनन के द्वारा ही संतान उत्पन्न करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अब इसका विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? विशेषता देख लीजिए अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का। तो क्या विशेषता है प्यारे बच्चों? समझिए, कहता है लैंगिक जनन की विशेषताएं। पहला विशेषता है वह कहता है जिसमें दो जीव आवश्यक होते हैं एक नए जीव को जन्म देने के लिए। हम पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चों कि जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होते हैं एक नए जीव को जन्म देने के लिए, उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या विशेषता है? इसमें नर तथा मादा दो भिन्न विपरीत लिंग वाले जीवों के सहयोग या मिलने से ही संतति का निर्माण होता है। ये भी टॉपिक हम समझा दिए थे प्यारे बच्चों। तीसरा है यह आकार में संरचनीय रूप से अपने जनक के समान होता है, परंतु अनुवांशिक रूप से ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अलग होता है। अगर पिता है तो उसका बेटा भी पिता के समान होगा, संरचना में होगा, पुरुष का ही जैसा होगा, ये नहीं कि इस अलग जैसा बन जाएगा। चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों कहता है इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है जब दो जीव मिलेगा आपस में। हम बताए थे अभी जस्ट, तो निषेचन फिक्स है कि होगा ही होगा। और जब निषेचन होगा प्यारे बच्चों तो भ्रूण का भी निर्माण होगा। तो अगला क्या है? निषेचन के उपरांत भ्रूण का भी निर्माण होता है। जब निषेचन होगा प्यारे बच्चों तो किसका निर्माण होगा? भ्रूण का भी निर्माण होगा। अगले टॉपिक चलते हैं। और कुछ पॉइंट है प्यारे बच्चों, देखिए जरा सा पॉइंट को हम गौर से देखेंगे और समझेंगे और याद करते चलेंगे। क्या कहता है हुआ? इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है प्यारे बच्चों। अर्धसूत्री भी पाया जाता है लैंगिक जनन में और समसूत्री भी पाया जाता है, दोनों प्रकार के पाया जाता है प्यारे बच्चों। सतमा क्या है? कहता है यह एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य का ही रख लेते हैं, लगभग प्यारे बच्चों 9 माह का हो जाता है, समय हो जाता है, या 280 दिन प्यारे बच्चों, 280 दिन एनसीईआरटी बुक के तहत हम बता रहे हैं। 9 माह कह सकते हैं या 280 दिन का गर्भकाल है, तो जटिल प्रक्रिया है।
और उत्पन्न करने में लंबे समय लग जाता, कठिनाई होता है। लेकिन आपका हम लैंगिक जन्म में बताया कि मिनट में भी लाखों जीव उत्पन्न कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, 7 नंबर कहता है इसमें जीवों का उत्पन्न धीमी गति से होता है। किस गति से होता है प्यारे बच्चों, धीमी गति से होता है। अगला पॉइंट क्या है, कहता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। और लास्ट पॉइंट है यह जनन बहुकोशिकीय जीवों में तथा उच्च कोटि के जीवों में पाया जाता है। बहुकोशिकीय जैसे हमारा शरीर जो है, आपका शरीर जो है वो कौन सा कोशिका का बना है प्यारे बच्चों, बहुकोशिकीय, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है शरीर, तो उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका का बना होता है प्यारे बच्चों उसको हम कहते हैं एक कोशिकीय होता है। तो ये उच्च प्रकार के जीवों में पाया जाता है प्यारे बच्चों। और है देख लेते जरा सा, नहीं है तो आज का क्लास प्यारे बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। लेकिन हाँ प्यारे बच्चों, आप सबको फिर से हम आग्रह करेंगे, हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करके और दोस्तों को बीच शेयर करना ना भूले। हम पूरे आपको प्रयास करेंगे। आज हो गया 1 जुलाई है प्यारे बच्चों, आप हमको पूरे आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि जुलाई है, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी तक 7 महीना है प्यारे बच्चों। फरवरी में एग्जाम होता है। हम सारा सिलेबस ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय टॉपिक हम सारा प्रयास करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में और आसान भाषा में करेंगे। इसलिए हम आपको आग्रह फिर से करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों के भी शेयर कर दे और हमारे परिवार को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं।